देखिए देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री है ना, सेट नंबर 1 2022 सेट नंबर 1 है ना। तो ये कल मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने सॉल्व करा दिया था और इसमें का एक गा पार्ट छोड़ा था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। देखिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझिए, दूसरे का गा पार्ट देखिए मैं करवाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो हम कहेंगे ऐसे इलेक्ट्रोड विभव, ऐसे इलेक्ट्रोड, ऐसे इलेक्ट्रोड, ऐसे इलेक्ट्रोड विभव, ऐसे इलेक्ट्रोड विभव, ऐसे इलेक्ट्रोड विभव ऐसे इलेक्ट्रोड विभव जिनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन अर्थात H2 गैस का दाब एक वायुमंडल तथा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक मोल हो, एक मोल हो तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये रहा देखिए दूसरे का गा पार्ट। इसके बाद आज हम बात करेंगे देखिए तीसरे का गा पार्ट, स्टाइक्योमेट्री दोषों को सचित्र समझाइए, है ना। तीसरे का का पार्ट देखिए स्टाइक्योमेट्री का सचित्र जो है दोषों को सचित्र समझाइए। तो स्टाइक्योमेट्री दोष क्या है, देखिए मैं आंसर लिखता हूँ यहाँ पे, तीसरे का का पार्ट, स्टाइक्योमेट्री दोष। देखिए स्टाइक्योमेट्री दोष क्या है, हम कहेंगे ऐसे क्रिस्टलीय दोष, जो या जिनमें ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिन पर जिन पदार्थों ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिन पदार्थों पर स्टाइक्यो जिन पदार्थों पर स्टाइक्यो में परिवर्तन नहीं होता अर्थात उनकी
स्टाइक्यो अपवर्तित अर्थात उनकी स्टाइक्यो अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। उन्हें स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास कोई एक जो है, मैं समझाता हूँ, सचित्र कह रहा है, एक चित्र बना कर समझाता हूँ। जैसे मैंने 1 सर्किल यहाँ बनाया, 2 हमारे पास ये रहा, 3 हमारे पास ये रहा, 4 ये रहा, ये 5 ये हो गया। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे आप देखिए 1 2 3 4 5। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। जैसे हमने लिया NaCl, यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव, फिर होगा Cl निगेटिव, फिर होगा Na पॉजिटिव, फिर होगा Cl निगेटिव, फिर होगा Na पॉजिटिव। इसके बाद ऐसे आपका फिर चलेगा यहाँ से Cl निगेटिव, फिर यहाँ पे Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पे Cl निगेटिव, फिर यहाँ पे होगा Na पॉजिटिव, यहाँ पे Cl निगेटिव, फिर आपका होगा Na पॉजिटिव, फिर Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। अर्थात Na पॉजिटिव का मतलब होता है Na प्लस, ठीक है आयन, और Cl निगेटिव मतलब Cl ऋणात्मक आयन। तो ये रहा आपका स्टाइक्योमेट्री दोष और ये रहा इसका चित्र। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरे का खगरा तंत्र तथा शांत नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसके लिए देखिए हम रासायनिक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे इसके लिए मैं रासायनिक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे देखिए तीसरे का खापाट आपका कह रहा है, तीसरे का खापाट बोल रहा है कि जो है तन तथा शांत नाइट्रिक। तो देखिए एक बार मैं तन के साथ कराता हूँ, तन नाइट्रिक एसिड लेता हूँ, अर्थात ये NO3, ये आपका है नाइट्रिक एसिड, तन नाइट्रिक एसिड के साथ में कराता हूँ, ठीक है। और किसकी अपक्रिया तन नाइट्रिक एसिड के साथ कह रहा है, अपक्रिया कराइए, और तांबे से है ना, यानी कापर। देखिए कापर हमारे पास रहा Cu, हमने लिया तन HNO3, तो ये बनाएगा क्या चीज़, ये बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। इसमें निकालेगा क्या चीज़, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकाल देगा और HOH निकलेगा। अब इसकी बैलेंसी आप कर सकते हो, ये कापर सिंगल है, देखिए नाइट्रोजन 2 है यहाँ पर, 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करा दो तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 3 6 ऑक्सीजन है, 2 3 6 एक 7 ऑक्सीजन हो जा रहा है आपका ये, और साथ ही साथ नाइट्रोजन आपका 2 है, यहाँ पर कम तो नाइट्रोजन बैलेंसी है, केवल 7 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अर्थात नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा ये आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और ये आपका वाटर अर्थात जल है, और ये आपका क्यूप्रिक नाइट्रेट है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्यूप्रिक नाइट्रेट है, और ये आपका है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। और दूसरा कह रहा है तन नहीं बात कर रहा है शांत नाइट्रिक। देखिए शांत नाइट्रिक के साथ क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सांद्र नाइट्रिक है ना, सांद्र
नाइट्रिक एसिड NaHNO3। अब इसमें देखिए कॉपर का ही रिएक्शन कराना है तो CuHNO3 यहाँ पे क्या बनाएगा, एक तो ये आपका बनाएगा ही क्यूप्रिक नाइट्रेट HNO3 का होल्टोएस, लेकिन यहाँ पे बनाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर भी वाटर रिलीज करेगा, HOH रिलीज करेगा। यहाँ पर भी बैलेंस आप चेक कर सकते हो, 2 नाइट्रोजन ये यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2 नाइट्रोजन है और एक मिलकर 3 नाइट्रोजन हो रहे हैं पे, है ना। तो 3 नाइट्रोजन हो रहा है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कॉपर सिंगल है, कॉपर सही है। देखिए 3 हाइड्रोजन ये रहा, एक 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम पड़ रहा है हमारे पास, नाइट्रोजन 3 है, यहाँ पर 2 एक कम 2 और एक 3 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 3 3 का 9 बन रहा है। यहाँ पे देखिए 2 3 अच्छी 7 बन रहा है, तो HNO2 निकाल सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे एक चीज़ और निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि HNO लेकिन नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व मत करो, यहाँ पे ऑक्सीजन मत जोड़ो, यहाँ पे O2 गैस निकाल दो, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन माइनस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कॉपर अकेला, यहाँ पे देखिए आपका नाइट्रोजन 2 1 3, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 3 बन रहा है, यहाँ पर भी 3 से फिर मल्टीप्लाई कराइए। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो देखिए 3 नाइट्रोजन 2 1 3 नाइट्रोजन ये बनेगा, 3 नाइट्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन 3 है, 2 यहाँ पर, एक हाइड्रोजन अभी बच रहा है, 3 3 का 9 ये बनेगा, 2 3 6 2 8 1 9, ऑक्सीजन सही है। हाइड्रोजन हो रहा है तो हाइड्रोजन को चाहे 9 ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल दो या एक हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस कर दो, 3 और ये 2 बन रहा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपका। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन तीसरे का गा पार्ट क्या कराइए, एक दंतुल लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। एक दंतुल लिगेंड क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, देखिए एक दंतुल लिगेंड, तीसरे का गा पार्ट, एक दंतुल लिगेंड, एक दंतुल लिगेंड, एक दंतु लिगेंड क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे एक दंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख कर दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने कहा जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे एक दंतुर लिगेंड, कहते हैं, एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास Cl निगेटिव हो गया, Br निगेटिव हो गया, SAF निगेटिव हो गया, ETC बहुत है ऐसे, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं 4 का घा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, देखिए तीसरे का जो है आपका घा पार्ट है, तो देखिए तीसरे का घा पार्ट, देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ग्लूकोज में होता क्या है, दरअसल ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और जो है फ्रक्टोज में जो होता है कीटोन समूह होता है। जैसे CHO, इसमें एल्डिहाइड समूह होगा, चलिए H यहाँ देखिए CH यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा OH। इसके बाद
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बनेगा CH2OH। अब आप देखिए यहाँ पर H जोड़ दीजिए, यहाँ पर OH कर दीजिए, यहाँ पर भी H जोड़ दीजिए, इधर आपका OH हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा, ये आपका OH हो जाएगा। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये है ग्लूकोज, ठीक है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे तो इसमें कीटोन समूह हो जाता है, जैसे CH2OH। इसके बाद आपका C2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। ये रहा हमारे पास 6 कार्बन हो गया। इसमें केवल कीटोन हो जाता है बस, जैसे यहाँ पर कीटोन समूह जोड़ दिया मैंने, ये है हमारे पास कीटोन। इसकी बैलेंसी दे दो, इसकी बैलेंसी है 1 2 3 4 ही नहीं रहेगा, बॉन्ड नहीं होगा। अब आप जोड़ते चले जाइए, जैसे यहाँ पे H जुड़ा, यहाँ पर फिर OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर फिर OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH समूह हो जाएगा। ये आपका है फ्रक्टोज। इसमें कीटोन है और इसमें क्या होगा, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होगा। अंतर बोला एक चीज़ और इसमें आप कह सकते हो, ये अंगूर के रस के तरीके से जो होता है ग्लूकोज होता है, जबकि फ्रक्टोज चीनी के रस के तरीके से होता है। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा मीठ होता है, कुछ पहले थोड़ा सा कम। इसके बाद देखिए 2 नंबर में पूछा गया था। इसके बाद तीसरा देखिए, इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे का का। तो देखिए चौथे का क्या कह रहा है, चौथे का कह रहा है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक ऊर्जा की गणना कीजिए। देखिए ये चीज दिया है आपका रिएक्शन, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया तो दिया ही है। तो देखिए पूर्ण सेल अभिक्रिया दिया है, मतलब फोर्थ का देखिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का पार्ट, देखिए फोर्थ का पार्ट। पूर्ण सेल अभिक्रिया आपको बता ही रहा है, Zn कह रहा है प्लस Cu2 प्लस बता रहा है। इसके बाद गिब्स आउट कह रहे हैं Zn2 प्लस, और इसके बाद प्लस का Cu। अब इसमें केवल आपको ये देखना है कि एनोड पर कौन है और कैथोड पर। तो इसमें देखिए एनोड कैथोड कुछ निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे मानक गिब्स ऊर्जा पूछा है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और चूंकि ई नॉट सेल का वैल्यू दिया, ई नॉट का वैल्यू दिया है कह रहा 1.1 वोल्ट है, 1.1 वोल्ट है। चूंकि मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस का NF ई नॉट सेल। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब क्या है फैराडे कांस्टेंट है। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन का वैल्यू यहाँ से 2, एफ कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, ई नॉट का वैल्यू दिया है 1.1। अब इसी का मल्टीप्लाई करा दो, तो देखिए ये हो जाएगा 0 0, देखिए 2 पंचे 10 के 0, 2 छंग 12, 1 13 के 3, और 2 9 18, 1 19, कितना आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 1.1। अगर इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू 00010, ये पॉइंट तो रह ही जाएगा, तो कितना बचेगा 2 0 यहाँ पे बचा हमारे पास, और 11 33 के 3, और 11 99 99 3 102 के 2 हासिल आपका 10, 11 कम 11 11 10 21 आएगा। ठीक है, ये आपका है जूल मोल इनवर्स।